अरे बच्चों, आज का जो विषय है हमारा आरोह भाग 1 के अंतर्गत पद्य खंड में हम कबीर दास द्वारा रचित पद की सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। प्रथम पद में कबीर दास जी ने उस परमात्मा को एक माना है और इस संसार के कण कण में समाया हुआ बताया है। कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट करते हुए कबीर दास जी ने बताया है कि वो परमात्मा एक है। हम तो एक एक करी जाना, दोई कह तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्टी काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे सब रूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछ नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। इसमें सर्वप्रथम हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि यह काव्यांश हमारी हिंदी के पाठ्यक्रम की पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कबीर दास द्वारा रचित पद से लिया गया है। इसमें कबीर दास जी ने परमात्मा को इस सारे संसार में कण कण में समाया हुआ माना है और विभिन्न उदाहरणों के द्वारा उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा एक है। कबीर दास जी कह रहे कि हमने तो एक का मतलब वो परमात्मा को एक करी जाना, एक ही करके जाना है। हमने तो उस परमात्मा को एक ही करके जाना है, एक ही हमने उसको माना है। या देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक और एक जैसे दो शब्द आए हुए हैं, हर बार उसका अर्थ अलग निकल रहा है। इस एक का अर्थ है परमात्मा और इस एक का अर्थ है एक। इसलिए कबीर दास जी ने कहा है हमने तो उस परमात्मा को एक ही करके जाना है, अर्थात हमने तो उसको एक ही माना। दो ही मैंने दो कहे मैंने कहते हैं, तीन ही मैंने उन लोगों को, दो जग मैंने नरक, जिन मैंने जिन लोगों ने, नाहिन मैंने नहीं, पहचाना मैंने पहचाना। कबीर दास जी कहते हैं जो लोग उस परमात्मा को दो कहते हैं, उन लोगों ने उस परमात्मा को नहीं पहचाना, उनको दो जग, उनको नरक मिलेगा, वे नरक के अधिकारी होंगे। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। कबीर दास जी उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि एक ही पवन, कहता पवन मैंने वायु, इस संसार में एक ही वायु है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति, ज्योति का मतलब ज्योति प्रकाश, कहता है एक ही ज्योति सभी प्राणियों में समाई हुई। कह रहा है कि एक ही वायु है, एक ही पानी है, एक ही ज्योति सभी में समाई हुई है। एक ही खाक घड़े सब भांडे एक ही कोरा सादा। कहता है एक ही खाक मैंने मिट्टी से घड़े मैंने बनाए गए हैं, सब मैंने सारे भांडे मैंने बर्तन, बर्तन का मतलब यहाँ पर जीव। कहता है एक ही मिट्टी को घड़े मैंने बनाए गए हैं, सब मैंने सारे भांडे मैंने बर्तन, अर्थात जीवों को एक ही मैंने, एक कोहरा मैंने कुम्हार को यहाँ परमात्मा बना है कि कहता है वो एक ही कुम्हार अर्थात परमात्मा ने सारा मैंने मिला करके। कहता है एक कुम्हार रूपी परमात्मा ने एक ही मिट्टी को मिला करके सब बर्तनों अर्थात जीवों का निर्माण किया है, जीवों को उसको बनाया। जैसे मैंने जिस प्रकार बाढ़ई मैंने बढ़ई, काष्ट मैंने काठ को, लकड़ी को, काटे मैंने काट सकता है, अग्नि मैंने आग, न मैंने नहीं, काटे मैंने
छुपी आग को कोई नहीं काट सकता। कबीरदास जी उदाहरण देते हुए कह रहे हैं, जिस प्रकार बढ़ई यानी कि लकड़ी का काम करने वाला, जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ ही काटे, लकड़ी को तो काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, उसमें छिपी अग्नि को काट नहीं सकता। उसी प्रकार सब घटी सब घट घट के, अंतर मैंने अंदर, तू ही मैंने तू ही, व्यापक मैंने समाया हुआ है। हे परमात्मा, तू सभी के घट घट के अंदर तू ही समाया हुआ है। धरे मैंने धारण किए हुए हैं, स्वरूपे मैंने स्वरूप, सोए मैंने वही, तुमने ही विभिन्न रूपों को धारण किया हुआ है। माया देखी के जगत लुभाना, कहता है कि माया देखी मैंने देख करके, जगत मैंने ये संसार के लोग लुभाना मैंने लोभ में आ जाते। कहता है कि माया देख करके ये संसार के लोग लोभ में आ जाते हैं। काहे मैंने किस लिए रे, नर मैंने व्यक्ति, गर्भाना का मतलब घमंड करता है। तो माया के चक्कर में पड़ के फिर तू किस चीज का घमंड कर रहा है। निर्भय मैंने निडर, भया मैंने हो गया हूँ, कछु मैंने कुछ नहीं, मैंने नहीं, व्यापे मुझे लगता है। कहता है मैं तो भाई मोह माया से दूर हो गया हूँ और दूर होकर के निडर बन गया हूँ, कछु नहीं व्यापे, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। कहे मैंने कह रहे हैं कबीर, मैंने कबीरदास जी, दीवाना मैंने भगवान की भक्ति में पागल। कहता है भगवान के प्रेम में पागल या प्रेम में दीवाना कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो निडर बन गया हूँ, मुझे कुछ भी किसी से डर नहीं लगता। दोबारा देखिएगा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो उस परमात्मा को एक ही करके जाना है, अर्थात हमने एक माना है। जो लोग उसको दो कहते हैं, जिन लोगों ने उसको पहचाना नहीं, उनको नरक मिलेगा। एक ही वायु है, एक ही पानी है, एक ही संसार में सारी ज्योति समाई हुई है। एक ही मिट्टी से उस कुम्हार रूपी परमात्मा ने एक ही मिट्टी को मिला करके सब भांडे का मतलब बर्तनों को अर्थात जीवों को बनाया। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है, उसमें छुपी आग को नहीं काट सकता। हे परमात्मा, तू प्रत्येक व्यक्ति के घट घट के अंदर तू ही समाया हुआ है। तुमने ही अनेक रूपों को धारण किया हुआ है। माया देख के ये संसार लोभ में आ जाता है। हे व्यक्ति, तो माया के चक्कर में पड़ के किस चीज का घमंड करता है। कबीरदास जी कह रहे हैं मैं तो संसार की मोह माया से दूर हो गया हूँ और मैं निडर बन गया हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी भगवान के प्रेम में दीवाने कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई मैं तो निडर बन गया हूँ, मुझे जो है किसी से कोई डर नहीं लगता। अब देखिएगा हमने पैरा करवा दिया, ये सारे शरणार्थ शब्दार्थ इसके अंदर दिए हुए हैं और प्रसंग ये देखिएगा। ये पद हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरो भाग 1 में संकलित पद 1 से अवतरित है। इसके कवि कबीरदास जी हैं। इसमें कबीरदास जी ने बताया है कि भगवान एक है, वह कण में समाया हुआ है। ये हमारा प्रसंग हो गया। इसको हमने सरलार तो मैंने करवाया है, वो वैसे का वैसा इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिएगा, ये सारा का सारा सरलार इसके अंदर समाया हुआ है।